सजेस्ट हाउ बैक्टीरिया हैव प्रोड्यूस योगर्ट फ्रॉम मिल्क। तो भाई बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस करते हैं एसिड, वो एसिड चेंज कर देता है मिल्क के प्रोटीन को, कोगुलेट कर देता है और उसको क्या कर देता है, मोर थिकर कर देता है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। योगर्ट जो है कैन फॉर्म विद इन आवर्स। अब आपने इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए आपको ये टाइम और बैक्टीरिया इन 1 सेंटीमीटर क्यूब पर मिलियन दिए हुए हैं, तो आपने ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो ग्राफ में पुट करनी है। हमेशा जो होता है इंडिपेंडेंट जो चीज़ होती है वो डाउन आती है और जो डिपेंड कर रही होती है मतलब बैक्टीरिया इस टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। मतलब जितना टाइम बढ़ रहा है बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। तो हमारे पास जो ये है बैक्टीरियल नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पर, तो वो वाई एक्सिस में आ जाएगा और जो आपके पास टाइम है वो एक्स एक्सिस में आ जाएगा। स्केल ले लें तो 0 से 1 है तो इसका मतलब है 0.1 का 1 यूनिट है, ये आपने ज़रूर लिखना है। 0.1 है 1 यूनिट। और अगर मैं वाई एक्सिस का स्केल ले लूँ तो 0 से 4 है, तो अगर मैं 4 डिवाइड बाई 10 करूँ तो 1 यूनिट 0.4 का है। ठीक है, आपके पास 0.4 का यूनिट है और ये 0.1 का स्केल है 1 यूनिट। तो ये आपने ज़रूर मेंशन करने हैं, जैसे यहाँ पर हुआ भी है 1 ब्लॉक इक्वल टू 0.4 और ये आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है और ग्राफ बना लेना है। पॉइंट्स यहाँ से लेने हैं और उसके मुताबिक स्केल पर ग्राफ ड्रा कर लेना है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके पास है वाई देयर वॉज ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया बिटवीन 5 and 6 आवर्स। तो भाई क्यों 5 से 6 घंटों में जो 5 से 6 आवर्स थे उनमें क्यों कम था? बिकॉज द एसिडिटी वॉज टू हाई विच कॉज लेस बैक्टीरिया टू फॉर्म। इतना भी एसिडिक नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। एसिडिटी लेवल वॉज टू हाई, तो हमारे पास नॉट इनफ शुगर और द मिल्क वॉज सो एसिडिक। अब शुगर ही नहीं बचा था, मज़ीद शुगर ही नहीं बचा था कि वो मज़ीद उसको कन्वर्ट करता लैक्टिक एसिड में। मज़ीद शुगर नहीं बना था कि वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता। तो एज अ रिजल्ट द एसिडिटी वॉज ऑलरेडी टू हाई, इट काज द बैक्टीरिया लेस टू फॉर्म। ठीक है, डिज़ाइन अ एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ योगर्ट फ्रॉम मिल्क। आप एक इन्वेस्टिगेशन देखेंगे कि आप उससे कैसे मिल्क को बना सकते हैं। आप देखें, प्लीज़ कंसिडर करें, आपने क्या करना है, 2 और मोर सैम्पल्स ऑफ सेम वॉल्यूम आप ले लेंगे और टाइप ऑफ मिल्क, मतलब जो टाइप ऑफ मिल्क है वो ले लिया, उसका 2 या उससे ज़्यादा सैम्पल ले लेंगे। ठीक है, सेम वॉल्यूम के। इक्वल मास एंड सेम टाइप ऑफ बैक्टीरिया लेंगे इन द मिल्क। कीप ईच वन अंडर डिफरेंट टेम्परेचर, उनको डिफरेंट टेम्परेचर में आप रख देंगे। मतलब हमने सैम्पल्स जो भी लिया है, जो भी सैम्पल लिया है मिल्क का, उसका सेम वॉल्यूम लेंगे और एक तरह का दूध हो, मतलब कोई डिफरेंट टाइप्स के ना हो, एक ही मास हो, उसका वेट भी एक हो, बैक्टीरिया भी इक्वल मास में आपने डाल देना है और लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर पर आपने रख लेना है। आपने सूटेबल टेम्परेचर को आइडेंटिफाई कर लें कि भाई ये सूटेबल टेम्परेचर होता है मिल्क के लिए, एक ख़ास ऑप्टिमम टेम्परेचर है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मिल्क वर्क एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। मेजर द टाइम टेकन फॉर द योगर्ट टू फॉर्म। आप टाइम देखें कितनी देर में वो योगर्ट बनता है और इसको 3 टाइम्स रिपीट करें और इसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट कर दें। मीन्स यू कैन आंसर इट लाइक यू टेक 2 or more samples of the volume and type of milk, add equal mass and same type of bacteria in it, means in the milk, keep each one under different temperature, identify the suitable temperature, measure the time taken for the yogurt to form, repeat it for at least 3 times and then calculate the mean value. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों तो इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।